ओम शांति। बेहद का बाबा हम बच्चों को हद और बेहद दोनों का ही ज्ञान समझा रहे हैं। बाबा ज्ञान के सागर हम बच्चों को नए नए तरीके की समझानी देते रहते हैं। तो आज हम बाप दादा की 10/2/2023 के साकार महावाक्य सुनेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे, फिर इससे भी पार घर ले जाते हैं। सतयुग तिरता है हद, द्वापर कलयुग है बेहद। प्रश्न में बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है? उत्तर में जो पूरा पवित्र बनता है। पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती। पवित्र गोल्डन एजड बुद्धि में ही सारी नॉलेज धारण होती है। वही बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। दूसरा प्रश्न है, पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी? उत्तर में अब तक जो उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प चलते वह सब समाप्त हो जाएंगे। बुद्धि योग एक बाप से लग जाएगा। बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। बाप जो भी रत्न देते हैं वह सब धारण होते जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप रोज रोज बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ज्ञान भक्ति और वैराग का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। हद और बेहद के पार जाना है। कहा जाता है ना, हद बेहद से पार। तो बुद्धि में यह ज्ञान रखना है कि हद और बेहद से पार जाना है। बाप के लिए भी कहा जाता है हद बेहद से पार। इसका भी अर्थ समझना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को इस टॉपिक पर समझाते हैं। ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग। या तो जानते हो ज्ञान दिन को कहा जाता है, जबकि नई दुनिया है, वहाँ भक्ति होती नहीं। वह है हद की दुनिया। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। आधा कल्प के बाद भक्ति शुरू होती है। जब ज्ञान अर्थात दिन है तो कोई संन्यास धर्म नहीं है, वैराग नहीं है, संन्यास व त्याग वहाँ होता नहीं। यह सब बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। धीरे धीरे सृष्टि की वृद्धि होती जाती है। जीव आत्माओं की वृद्धि होती है। आत्माएं परम धाम से आती रहती है। हद से शुरू होता है, इस समय बेहद में है। तो बाप हद बेहद से पार है। हद में कितने थोड़े बच्चे हैं, फिर सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब इनसे भी पार जाना है। इसको कहा जाता है बेहद। पहले आत्माएं हद में थी, सतयुग त्रेता में पाठ बजाती थी। तो कहाँ 9 लाख मनुष्य, कहाँ 500-600 करोड़ चले जाओ बेहद में। मनुष्य जांच करते हैं, कहाँ तो आसमान है, कहाँ तक समुद्र है, इसका अंत नहीं पा सकते। ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, इतना तेल डालना पड़े जो फिर वापस भी आ सके। बेहद में जा नहीं सकते, हद तक जाएंगे। हद बेहद से पार का राज बाप तुमको समझाते हैं। अब साकारी दुनिया तो बेहद मनाती हो गया, बाकी इससे भी पार हम बच्चों को बाबा परमधाम की स्मृति दिलाते हैं। पहले पहले नई दुनिया में हद है, थोड़े बहुत थोड़े रहते हैं। तुमको रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। यह नॉलेज कोई को नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। यह सब राज समझाने वाला बाप ही है, जो खुद बेहद से पार है। तो बाप बैठ तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर बाप कहते हैं, बच्चे इनसे भी पार जाओ। वहाँ तो कुछ है नहीं, आसमान ही आसमान है, जल ही जल है, जमीन आदि कुछ नहीं। इसको कहा जाता है हद बेहद से पार। इसका कोई भी अंत नहीं पा सकती है। बेअंत बेअंत कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। बाप ही सारी समझ देते हैं।
क्योंकि वह है श्रेष्ठ अर्थात बहुत समझदार। समझ समझ कर ही बहुत समझदार माला का दाना बने हैं। मनुष्य कोई भी अभिरचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज नहीं समझते हैं। बाप ही समझाते हैं, कहते हैं मैं हद को भी देख रहा हूँ, बेहद में भी जाता हूँ। इतने सभी धर्म हैं, ऐसे ऐसे स्थापना होती है। तो वह सतयुग है हद की सृष्टि, फिर कलयुग में है बेहद, फिर हद बेहद से पार जहाँ हमारा शांति धाम है, स्वीट होम है। सतयुग भी है स्वीट होम, वहाँ शांति भी है तो राज्य भाग्य भी है। वहाँ सुख और शांति दोनों ही है। घर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं। अभी तुम शांति और सुख दोनों स्थापन कर रहे हो, वहाँ अशांति का नाम नहीं। अशांति 5 विकारों से है, ये दुनिया में कोई नहीं जानता। आधा कल्प के बाद फिर रावण राज्य होता है। वो लोग कल्प की आयु फिर लाखों वर्ष कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। इसलिए भ्रष्टाचारी दुखी पतित है, जरा भी सभ्यता नहीं है। जो दैवी सभ्यता थी उसके बदले असभ्यता आसुरी गुण हो गए हैं। यह है बेहद का ड्रामा। अब कहा जाता है हद बेहद से पार बहुत दूर दूर जाते हैं। मनुष्यों को तो खेल का कुछ भी पता नहीं कि सबसे बड़ा कौन, ऊंचे ते ऊंचा है भगवान। तब कहते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब तुम बच्चे सब कुछ समझते हो, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाप बैठ समझाते हैं कि ये मेरी बुद्धि कहाँ तक जाती है। हद बेहद से पार वहाँ कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों के रहने का स्थान है ब्रह्मांड ब्रह्म महातत्व। जैसे आकाश तत्व में यहाँ बैठे हो, कुछ भी देखने में नहीं आता है, पुलार ही पुलार है। रेडियो में कहते आकाशवाणी, अब आकाश तो बहुत बड़ा है, उसका अंत तो पा नहीं सकते, उसकी वाणी मनुष्य क्या समझेंगे। यह जो आकाश का तत्व है, इस मुख से पोलार से वाणी निकलती है, इसको कहा जाता है फिर आकाशवाणी। वाणी मुख से मतलब पोलार से निकलती है। वाणी कोई नाक कान से नहीं निकलेगी। तो बाप भी इस शरीर में बैठ इस मुख से तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो अभी बाप क्या है। जैसे हम आत्मा है, वैसे बाबा भी ऊंचे ते ऊंची आत्मा है, ऊंचे रहने वाले। सबको नंबरवार पाठ मिला हुआ है। ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर नीचे आओ, नंबरवार खेल में सब आते हैं। नई दुनिया में पहले पहले है लक्ष्मी नारायण, फिर उनके साथ जो नई दुनिया में रहते हैं। माला को देखो, ऊपर में फूल, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर है मेरू युगल, फिर माला देखो कैसे बढ़ती है। यह सब बाबा ने कहा, यह सब पढ़ाई है ना। सारी पढ़ाई बुद्धि में रहती है। बीज और झाड़, बीज ऊपर में है, रचता बाप ने बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज तुमको समझाया है। यह सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, इनकी आयु भी एक्यूरेट है, इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। तुमको कितनी नॉलेज मिली है, इसमें फिर मजबूत वह रह सकते हैं जो पवित्र बनते हैं, नहीं तो नॉलेज धारण हो ना सके। पवित्र बर्तन गोल्डन एजड बुद्धि होगी तो नॉलेज ऐसी सहज धारण रहेगी जैसे बाबा के पास है। नंबरवार मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे। यह राज बाप बिगर कोई समझा ना सके। न देवताओं के मुख से सुनेंगे, न पतित मनुष्यों के मुख से सुनेंगे। बाप ही सुनाते हैं, सो भी अभी संगम पर ही तुम सुनते हो। बाप एक ही बार बाप टीचर सदगुरु बनते हैं, पाठ बजाते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद वही पाठ बजाएंगे। परले तो होती नहीं। तो पहले है बाप, ऊंचे ते ऊंचा शिव, फिर मेरू, ऊंचे ते ऊंचा महाराजा महारानी, फिर अंत में जाकर आदि देव आदि देवी बनेंगे। सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह नॉलेज तुम किसको भी सुनाओ तो वंडर खाएंगे। बाप नॉलेजफुल बिगर यह नॉलेज कोई दे ना सके। ये बच्चों को धारण करना बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं, परंतु याद की यात्रा है मुख्य। सोने के बर्तन में रत्न ठहर सकेंगे,
ऊंचे ऊंचे रत्न हैं। ये बाबा रत्नों का व्यापारी भी है ना। अच्छा, रत्न आता था तो चांदी की डिब्बी में कपास डालकर ऐसे बनाकर रखते थे, फिर ऐसे खोलकर दिखाते थे जैसे बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ है। तो अच्छी चीज़ अच्छे बर्तन में ही शोभती है। बाबा कहते थे जैसी चीज़ और वैसा ही बर्तन। तुम्हारे ये कान हैं बर्तन। बाबा कैसे उदाहरण समझा रहे हैं। इन द्वारा तुम सुनते हो, धारण करते हो, तो ये सोने का पवित्र चाहिए अर्थात बुद्धि योग बाबा से पूरा होना चाहिए। बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो कोई बात ठहरेगी नहीं। उल्टे सुलटे संकल्प भी नहीं उठने चाहिए। तूफान बंद। पुरुषार्थ करते करते यह स्टेज होगी। बुद्धि को सब तरफ से निकाल, मेरे साथ लगाते लगाते बर्तन सोना हो जाएगा। दूसरों को भी दान देते रहो, क्योंकि भारत तो महादानी है। भारत में धन आदि बहुत दान करते हैं। ये फिर है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान जो बाप बच्चों को देते हैं। दे सही दे के जो भी संबंधी है उन सबको छोड़ बुद्धि एक के साथ लगानी है। हम तो बाप के हैं बस। बाबा एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है, तब ही उच्च पद पाएंगे। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं उठना चाहिए। बाप है नॉलेज का सागर, तो हद बेहद से पार सब राज समझाते रहते हैं। मैं हद बेहद से पार चला जाता हूँ, तुम भी हद बेहद से पार हो। संकल्प आदि कुछ नहीं, फिर तुम भी पार चले जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हथ काटे दिल शिव बाबा को दे दो। चलते चलते कई बच्चे टूट भी पड़ते हैं, नापास हो पड़ते हैं। तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर गई, आज नहीं है। बाप को छोड़ जाकर माया की इस्लम लेते हैं। मामा की गोद, बाबा के गोद छोड़ करके सलन ले लेते हैं माया की। तो पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं और पढ़ाने वाले टीचर मायावी बन जाते हैं। जैसे टेटर होते हैं, दूसरे पास जाकर शरण लेते हैं। निंदक जो होते हैं, जो पावरफुल देखते हैं उस तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो बहुत ताकत वाला जो एक बाप है वही सर्वशक्तिमान है। हमको ऊंच पढ़ाए एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। सो भी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बेहद के बाप बिगर यह बातें कोई जानते नहीं। तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो, अब फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। जितना बाबा की याद में रहेंगे तो माया के तूफान खत्म होते जाएंगे। हाथ मताई का खेल दिखाते हैं। मुलहरा डालते थे तो माया भाग जाती थी, मुलहरा निकाला तो माया आ गई। बाप समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझो। बाबा भी धारणा करने के लिए विघन ना आए, वो स्मृति देवहान की ना आए, उसके लिए बाबा ने कहा भाई भाई समझो। शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी। इतनी मेहनत करनी है। कल्प कल्प तुम्हारा ही पुरुषार्थ चलता है। पुरुषार्थ से तुम अपना भाग्य बनाते हो। बाप बच्चों को मुख्य बात कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। यह बात तुम ही जान सकते हो। भलवे कहते हैं गॉड फादर है, हम सब ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं हैं। बाबा ने तो स्मृति दिलाई, गाते भी हैं सबका सदगति दाता राम, सबको सुख देने वाला एक ही बाप है। राम को बाबा नहीं कहेंगे। बाबा एक शरीरधारी को दूसरा आशरीरी को कहते हैं। पहले पहले है आशरीरी, फिर शरीरी बनते हैं। पहले हम बाबा के साथ रहते, फिर पाठ बजाने के लिए लौकिक देहधारी बाप के पास आते हैं। यह सब है रूहानी बातें। उस लौकिक जिस्मानी पढ़ाई को भूल जाना है। चक्र सारा बुद्धि में है। अभी है संगम युग। हमको अब नई दुनिया में जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण भी जरूर धारण करना पड़े, पावन बनना पड़े, बाप को भी जरूर याद करना पड़े और पूरा पूरा याद करना है ताकि पाप कट जाए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। इसको कहा जाता है योग अग्नि।
बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाकी तो सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है। तो वह है विकारी मत और यह है निर्विकारी मत। 5 विकार है ना। पहले पहले है देह अहंकार, फिर काम क्रोध लोभ मोह आते हैं। मनुष्य अहंकार को पिछाड़ी में रखते हैं। वास्तव में अहंकार तो पहले होना चाहिए, पीछे और विकार आते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प अनेक बार समझाया है, हर 5000 वर्ष के बाद समझाते हैं। बुद्धि से समझते हो। बाबा हमको आस्तिक बनाते हैं, अर्थात रचता और रचना का नॉलेज बताते हैं, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। यूँ तो अनादि क्रिएशन है, फिर भी समझाने वाला एक है, उनमें सारा ज्ञान है। अनादि बना हुआ ड्रामा कोई बनाता नहीं है। वह हद का ड्रामा शूट करना सहज होता है, यह तो बड़ा बेहद का ड्रामा है। यह अनादि शूट किया हुआ बना बनाया है। इस ड्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बेहद ड्रामा का चक्र चलता रहता है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। पवित्रता की ही मुख्य बात आती है। पवित्र दुनिया में कितना सुख है, पतित दुनिया में कितना दुख है। आधा कल्प सुखधाम, आधा कल्प दुखधाम, यह राज भी तुम्हारी बुद्धि में ही है, दूसरा कोई नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में उल्टे सुलटे संकल्पों से मुक्त होने के लिए बुद्धि योग हद बेहद से पार घर लगाना है। देहिक दृष्टि समाप्त करने के लिए आत्मा भाई भाई हूँ, यह अभ्यास पक्का करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। बुद्धि को सोना यानी पवित्र बनाने के लिए और सब तरफ से निकाल एक बाप में लगाना है। वरदान में स्वयं को बाप हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। विस्तार में अपनी जिम्मेवारी बाप को देकर स्वयं को बाप हवाले कर दो, अर्थात अपने सब बोझ बाप को दे दो तो डबल लाइट बन जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ तो और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी। बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता, इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन में अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी हैं। अच्छा, ओम शांति।